बहुत ही खूबसूरत जर्नी है सुखी की। कहानी में किरदार तो मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन कहानी आप सबकी है। हमारे घर में, हर घर में एक सुखी ज़रूर है। हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है, अगर उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, मैं वक़्त के साथ बदलना चाहती हूँ कि आप जैसे हैं, आपके बच्चे वैसे ही। अगर आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आपका बेटा जो है, उसकी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देगा। हॉलिडेज़, जब मेरे बच्चों के हॉलिडेज़ होते हैं, तो मैं उनके साथ ही होती हूँ। अभी अच्छी माँ हूँ, बुरी माँ हूँ, पता नहीं, लेकिन माँ हूँ। अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं बेधड़क होके करती हूँ और मैं बेपरवाह होके करती हूँ और बेशर्म होना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा शेट्टी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। करोड़ों दिलों की धड़कन, खूबसूरती की मिसाल। करोड़ों दिलों की धड़कन, खूबसूरती की मिसाल। वेलकमिंग शिल्पा शेट्टी, जिनका सुखी है परिवार। वाह 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 वाह, मैं सुखी हूँ। वेलकमिंग शिल्पा ऑन भारत 24 एंड फर्स्ट इंडिया। थैंक यू। सो जब से सुखी का ट्रेलर रिलीज हुआ है ना, हर तरफ हैशटैग सुखी ही चल रहा है। ओह, एंड जहां पे भी देख रहे हैं ना, हर जगह सुखी सुखी सुखी। तो सुखी के बारे में, सुखी के कैरेक्टर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन इतने सारे किरदारों को प्ले करने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किरदार है, एक ऐसा किरदार है जो लोग जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे। एक्टर का काम होता है एंटरटेन करना, और जब आपको एक ऐसा स्क्रिप्ट मिले जहाँ पे अ, एक एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हंसी मजाक में, एंड बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती के साथ, मुझे ऐसा लगता है वो फिल्में ज़्यादा लोगों को भाती है। तो हाँ, सुखी में मैं प्ले कर रही हूँ सुप्रीत कालरा, जो बहुत ही बेधड़क, बेपरवाह, बेशर्म सी लड़की है। जब वो स्कूल में होती है अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, लेकिन 20 साल आगे उसको दिखाया गया है कि उसमें से ये कोई भी क्वालिटी अब है नहीं। और वो कैसे अपने अस्तित्व को खोजती है 20 साल के बाद एक रियूनियन पे। उस रियूनियन में वो बस अपने फ्रेंड से नहीं मिलती, वो पुराने सुखी से मिलती है। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है सुखी की, और मुझे लगता है ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन उनके पूरे परिवार को और उनके रिश्तों को काइंड ऑफ पास ले आएगी, एंड इट जस्ट विल एंटरटेन यू। एंड सुखी सुखी आप थिएटर में जाएंगे और सुखी सुखी बाहर आएंगे। जैसे कि मूवी का नाम सुखी है, बट मोस्ट ऑफ अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दुखी है। तो इस क्या लगता है, ये जो सुखी है, मोस्ट ऑफ अगर हम मिडिल फैमिली की बात करें तो वहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं, जैसा कि आपका इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है कि फैमिली में उनकी बिजी लाइफ होती है, लेकिन जब भी उनको कहीं बाहर जाना होता है तो उन्हें अपने हस्बैंड से या फैमिली मेम्बर से परमिशन लेनी होती है, लेकिन जब खुद के लिए टाइम मांगते हैं तो वो सेल्फिश हो जाते हैं। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? आई थिंक सुखी सुखी में जो भी दिखाया गया है वो हमारा सच ही है। कहानी में किरदार तो मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन कहानी आप सबकी है। तो हमारे घर में, हर घर में एक सुखी ज़रूर है। शायद माँ के रूप में, बहन के रूप में, शायद आप खुद हैं। तो यू विल रियलाइज एंड यू विल डिस्कवर हाउ टू लिव लाइफ। और आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक होके अपने लिए वक्त निकालते हैं। सुखी में हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि ये, और ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप हाउसवाइफ हो या आप बाहर जाके काम कर रहे हैं, एक कॉमन इमोशन तो होता ही है हम सब में, और वो है गिल्ट का। जब अपने लिए टाइम निकालने की बात आती है, तो हमको ऐसे लगता है कि अरे यार, हमको पूछ के जाना पड़ेगा, या हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, या हमारी मदर इन लॉ क्या सोचेंगी, या पति क्या सोचेंगे, परमिशन मांग के जाना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है, अगर उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, और वो भी समझे कि वो भी इंसान है, जो पत्नी है, जो घर को चला रही है, उनकी जिंदगियों जिंदगियों को चला रही है, उनको भी ब्रेक लेने का पूरा पूरा हक बनता है।
तो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग और एक फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़रूरी है, जो सुखी में बहुत खूबसूरती से हमने दिखाया है। आपकी कई सालों पहले धड़कन मूवी आई थी जिसमें आपका इससे काफी डिफरेंट कैरेक्टर था। कि वो एक ऐसी मूवी थी जिसने फैंस का इतना दिल जीता है कि आज भी अगर वो मूवी हम देखने बैठते हैं तो कई बार हम देख सकते हैं उस मूवी को। और इसमें बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, तो लाइक क्या ऐसी जर्नी, क्या चीजें आपने अलग करने में इसमें फेस किया है? आई थिंक जो कैरेक्टर्स रिलेटेबल होते हैं, जैसे धड़कन में भी अंजलि का जो किरदार था, अ, बहुत सारी लड़कियां और बहुत मर्द भी रिलेट कर पाए। Actually, आई थिंक हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, स्पेशली 20 years अगो की अगर हम लोग बात करें, जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो हम मम्मी डैडी की बात सुनते थे, हमको फर्क पड़ता था कि वो क्या सोचते थे। आज का तो जो दौर चल रहा है, बच्चे इतना सोचते नहीं है और शायद इतनी रिस्पेक्ट देते भी नहीं है, लेकिन आई थिंक वो भी एक रिलेटेबल कैरेक्टर था। आई थिंक फॉर ऑल द बॉयज एंड द गर्ल्स रिलेट इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भी शायद कभी ना कभी अपने प्यार को भुला दिया है और मम्मी पापा के विश से उन्होंने शादी की, या लड़कों का दिल टूटा है क्योंकि लड़कियां छोड़ के गई हैं मम्मी पापा की वजह से। सो इसीलिए रिलेट कर पाए। वैसे ही मुझे ऐसे लगता है कि सुखी भी लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये आज की कहानी है और ये परिवार की कहानी है, ये आज के दौर की कहानी है। तो आई थिंक प्रेपरेशन में आई थिंक एक चीज ही कांस्टेंट रहता है, परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है। और मैं वक्त के साथ बदलना चाहती हूँ, लोगों के टेस्ट में एक रिलेटेबिलिटी सा बनाना चाहती हूँ अपने कैरेक्टरों के साथ। सो आई जस्ट फील कि मेहनत तो लगी है, उस फिल्म में भी लगी थी, इस फिल्म में भी लगी है, बस अब लोगों पे डिपेंड करता है वो देखने जाए कि नहीं। तो जब आप ये मूवी कर रही थी सुखी का, तो ऐसा कौन सा मोमेंट था या फिर कौन सा ऐसा सीन करने के टाइम आपको फील हुआ कि आपको अपने बचपन की मेमोरीज में वापस जाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे क्योंकि मेरी परवरिश, मैं आई हूँ एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो मैं बिल्कुल ही रिलेट कर पा रही थी। मेरी मम्मी काम पे जाती थी, वापस आती थी, लेकिन अ, हम उनके प्रायोरिटी थे, बच्चे। तो सुखी में भी सुखी की प्रायोरिटी उसकी बेटी है। कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को अंदर ही अंदर मार रही है, बोर हो रही है, लेकिन वो सब कुछ करती है निस्वार्थ तरीके से अपनी फैमिली के लिए। तो आई थिंक हम लेडीज में वो बात है कि हम अपने फीलिंग्स को हमेशा पीछे रखते हैं और बच्चे और हमारी फैमिली को हमेशा सबसे आगे रखते हैं, और वही खास बात है हम इंडियन वुमेन में। जिस तरह से मतलब इस मूवी के ट्रेलर में देखा है हमने कि जिस तरह से सुखी जाती है रियूनियन के लिए हस्बैंड के मना करने के बावजूद, रियल लाइफ में ना ऐसे बहुत कम लेडीज हैं जो इतनी हिम्मत कर पाती बिल्कुल हैं कि बिल्कुल, हस्बैंड के मना करने के बाद हो जाए। बट सुखी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्योंकि वो पहले थी ना बेधड़क, बेपरवाह और बेशरम। लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से निभा के जाती है। ऐसे नहीं कि वो बच्चे को छोड़ के जाती है और बच्चा भी बड़ा हो जाता है ना। इट्स आई मीन इट्स माय डॉटर इज अ 15-year-old गर्ल। ऐसे नहीं कि वो छोटे बच्चे को छोड़ के जा रही है। और कहीं पे भी कोई भी इंसान के लिए 2 दिन की छुट्टी लेना इज नॉट अ बिग डील। उसका इतना बड़ा मतलब इशू बनाना जरूरी नहीं है। आई थिंक ये कहीं आत्मसम्मान की भी बात है। आप यू हैव टू बी सेल्फ रिस्पेक्टिंग ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप। आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है क्योंकि आप जैसे हैं, आपके बच्चे वैसे ही वैल्यूज के साथ बड़े होंगे। अगर आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपका बेटा जो है उसकी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देगा, और आपकी बेटी भी हमेशा इसी बात में मतलब शी विल ग्रो अप वेरी इनसिक्योर। कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरे फादर ने मेरी मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो विल माय हस्बैंड रिस्पेक्ट मी। तो आई थिंक अपने लिए एक अपना खुद का अस्तित्व कभी नहीं खोना चाहिए।
यू नो आप शादीशुदा हैं, नहीं आपकी शादी नहीं हुई है, आई थिंक वो दायरा आपको खुद तय करना चाहिए कि आप कितने हद तक ले सकती हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो इंसल्ट. अगर रियल लाइफ की बात करें, आप खुद मॉम हैं और आपको इनके साथ अपना वर्क बैलेंस भी करना पड़ता है, तो आपकी लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस आते हैं अपनी बेबी को छोड़ के आना, बेटी को छोड़ के आना और फिर वर्क पे इतना दोनों को बैलेंस करना, ऐसा कभी कुछ डिफिकल्ट लगा है? पर बैलेंस ही तो है, बैलेंस में ही बात होती है. आप पर्सनल लाइफ को लें, आप प्रोफेशनल लाइफ को लें, एवरीथिंग इज अबाउट ड्रॉइंग अ लाइन. और आप जो भी काम करो आप 100% दो. तो मैं भी देती हूँ, उस मोमेंट में रह के मैं 100% देती हूँ. अब मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ अपने बच्चे के बारे में. द मिनट दिस इंटरव्यू इज ओवर और मैं घर चली जाऊंगी तो मैं बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचूंगी. तो जहाँ पे हैं हम, उस टाइम में रहना और मौजूद रहना पूरी तरह से, तन मन से, वो बहुत ज़रूरी है. बहुत बारी मैं देखती हूँ कि लेडीज़ घर पे रहती है लेकिन आधे टाइम वो फ़ोन पे रहती है, तो फ़ायदा क्या. सो आई थिंक जहाँ पे आप हैं उस मोमेंट में आप पूरी तरह से यू नो यू आर इन्वॉल्व्ड एंड यू आर गिविंग क्वालिटी टाइम टू व्हाट यू आर डूइंग. तो मैं संडेज़ के दिन काम नहीं करती मोस्टली. अब तो प्रमोशन चल रहा है सुखी के लिए तो मैं करती हूँ, लेकिन हॉलीडेज़ जब मेरे बच्चों के हॉलीडेज़ होते हैं तो मैं उनके साथ ही होती हूँ. हमारे शेड्यूल्स बिल्कुल उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके उनकी उनके ऊपर निर्भर होते हैं. तो आई थिंक आई डू माई बेस्ट. अभी अच्छी माँ हूँ, बुरी माँ हूँ पता नहीं, लेकिन माँ हूँ. और मैं जितना मुझे आता है और जितना मैं सीख रही हूँ रोज़, उनसे भी मैं सीखती हूँ. मैं अपना बेस्ट ही करने की कोशिश कर रही हूँ और हर माँ करती है, यू नो, तो उनको क्वेश्चन करना नहीं चाहिए. बेशरम, बेधड़क, बेपरवाह की बात करें तो ये 3 ऐसे शब्द हैं जो एक लड़की को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक वुमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी है. तो इसको आप पर्सनल लाइफ में कितना रिलेट करती हैं? Hmm, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं बेधड़क होके करती हूँ और मैं बेपरवाह होके करती हूँ. और बेशरम होना ही पड़ता है. एक बार आप एक्टर बन जाते हैं आपको बेशरम होना ही पड़ता है. मतलब लोगों के सामने परफॉर्म करना, यू फील सो स्ट्रेंज. शिफॉन की साड़ी में बर्फ में आप डांस कर रहे हैं 50 लोगों के सामने, तो बेशरम होना पड़ता है भाई. बट आई थिंक दैट कम्स एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर वर्क. लेकिन हाँ, कुछ एलिमेंट्स है सुखी में जो मेरी जिंदगी में भी है शायद. बट सुखी बहुत हिम्मत वाली है. और आई थिंक सुखी के थ्रू ये मेरी तरफ से मैं नमन करना चाहती हूँ जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि हम तो वर्किंग वुमेन हैं. हम 9 to 5 जॉब्स करते हैं, 9 to 9 जॉब्स करते हैं. जो इनका काम है, जो गृहिणियाँ हैं, वो जो काम करती हैं वो 24/7 करती है. उनको तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती. सो ये फिल्म उनके लिए की है मैंने. और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ देखें, अपने परिवार को लेकर जाएं. और हस्बैंड्स को भी मैं अश्योर करती हूँ उनको भी ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी. अगर चाहिए जीवन में सुख शांति और खुशी, अगर चाहिए जीवन में सुख शांति और खुशी तो जरूर जाकर देखें सुखी. हाउ स्वीट. तो थैंक यू सो मच शिल्पा फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर.